सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई हम कल के दिन हम देखें तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई हम पिछले 5 कंजिक्यूटिव सेशन से हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में कंटिन्यूसली भी हम देखें तो भाई अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिल रही है। तो भाई ओवरऑल हम देखें कि भी जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही थी तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भी जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो उसी की वजह से भी हम देखें मार्केट पर अच्छा खासा प्रेशर है वो बना हुआ है, वो आप लोग देख पा रहेंगे। और ओवरऑल हम देखें तो भाई जो ट्यूसडे के दिन मंथली एक्सपायरी है एफएनओ की हम बात करें तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें मार्केट पर हम देखें तो अच्छा खासा प्रेशर है वो बन सकता है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई कल के दिन हम देखें तो भाई मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है कि भाई जो सीजीपी है, राइट है, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, राइट, धर्मेंद्र प्रधान, तो भाई उन्होंने भी हम देखें तो भाई रिज़ाइन कर दिया है। तो उससे क्या हो रहा है कि अभी हम देखें तो भाई सरकार पर भी हम देखें तो प्रेशर है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि भाई सरकार पर ही ना प्रेशर नहीं बन पा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि भाई मार्केट है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था कि भाई जो पॉलिटिकली अनसर्टनिटीज़ है वो अभी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ गई है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में कल के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिल रही है। मार्केट में हम देखें तो कल के दिन गिरावटें वो देखने को मिल सकती है कि भाई हम देखें फ्राइडे के दिन तो जो निफ्टी विफ्टी था उसने देख पा रहे होंगे 20,767 पॉइंट का हम देखें तो क्लोजिंग लिया हुआ था। तो उसके नीचे ही हम देखें मार्केट जा सकता है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो बैंक निफ्टी है उसने हम देखें तो अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था। तो आने वाले दिनों में भी हम देखें तो भाई बैंक निफ्टी है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, यानी कि कल के दिन भी बैंक निफ्टी है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बट उसका रीज़न क्या है, राइट, कि भाई बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि भाई जो लार्ज कैप स्टॉक्स है जैसे कि HDFC बैंक के, एक्सिस बैंक के, तो उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो भाई आने वाले दिनों में हम देखें तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। बट ओवरऑल क्या है कि भाई हमारी जो करेंसी है उसके अंदर भी हम देखें अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो हमारा जो मार्केट है ओवरऑल हम देखें तो उस पर प्रेशर बना रहेगा। तो जैसे चाहिए वैसे तो परफॉर्म नहीं करेगा, बट ओवरऑल हम देखें बैंक निफ्टी की हम बात करें तो अच्छा खासा बढ़ सकता है। फिर हम बात करें FMCG और केमिकल्स की, तो आप लोग देख पा रहे हो कि भी जो FMCG और केमिकल के जो स्टॉक्स यानी कि ये वाला जो सेक्टर है उसके हम देखें कल के दिन तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कल के दिन हम देखें तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर हुई है तो उससे क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तो उसी की वजह से भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से महंगाई है वो बढ़ती है। और उससे क्या हो रहा है कि भाई जो FMCG के जो प्रोडक्ट्स है उसके दाम है वो बढ़ जाएंगे। और केमिकल की बात करें कि भाई केमिकल में जो यूज़ होता है रॉ मटेरियल वो हम देखें तो भाई क्रूड ऑयल ही यूज़ होता है। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो भाई कल के दिन हम देखें तो भाई ये वाले जो सेक्टर है उसके अंदर गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। और हम देखें कि भाई जो जाइडस की हम बात करें, राइट, कि भाई जो जाइडस फार्मा है, राइट, तो उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है वो क्लोज कर दिया है, राइट, उनकी जो फैसिलिटीज़ थी, राइट, हम बात करें कि भाई जो राइट बावला में हम देखें कि भाई जाइडस की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है तो भाई उन्होंने प्रोडक्शन फैसिलिटी अभी हम देखें तो भाई स्टॉप कर दी है। क्योंकि हम देखें कि भाई जो हैवी रेन है वो आया हुआ है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट पर ओवरऑल हम देखें तो भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि हम देखें कि भाई जो मेजर फार्मा कंपनियां हैं तो भाई उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटियाँ है वो बावला में ही है। तो अभी हम देखें तो भी अच्छा खासा रेन है वो गिरा हुआ है गुजरात में हम देखें तो अहमदाबाद में। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई कल के दिन हम देखें तो भाई फार्मा सेक्टर पर भी हम देखें तो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी फार्मा की बात करें तो भाई जाइडस है वो अच्छा खासा वेटेज है वो रखता है निफ्टी फार्मा में हम देखें तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें गिरावट है वो देखने को मिल सकती है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और साणंद में भी हम देखें तो भाई जो टाटा का जो ईवी का जो प्लांट है तो उसके अंदर भी पानी घुस गया है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कल के दिन हम देखें तो भाई टाटा के भी शेयर से यानी कि टाटा मोटर से वो भी हम देखें तो कल के दिन फोकस में होगा, वो आप लोग देख पा रहे
होंगे। और आईटी सेक्टर की भी बात करें तो आईटी सेक्टर में भी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है एआई की वजह से हम देखें तो। और फेडरल रिजर्व की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो फेडरल रिजर्व है वो आने वाले दिनों में मीटिंग करने वाला है। तो ओवरऑल हम देखें कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व है वो रेट कट करेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो मार्केट के लिए अच्छी बात है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि भी अमेरिका का जो जॉब का जो डेटा है वो अच्छा आया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि भी जो फेडरल रिजर्व है वो रेट कट करेगा। ओवरऑल हम देखें तो मार्केट के लिए अच्छी बात है, बट कल के दिन हम देखें तो भाई मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 138 करोड़ रुपीज़ का हम देखे तो भाई पेनल्टी लगा दी हुई है HP इंडिया सेल्स पर हम देखें तो। कि भाई वो लोगों ने क्या किया हुआ था कि भाई जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर उनका जो टेंडर था गवर्नमेंट ने ही निकाला हुआ था टेंडर, तो उसके अंदर उन्होंने मैनिपुलेशन किया हुआ था। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे उनको अच्छी खासी पेनल्टी लगाई हुई है। फिर हम बात करें SCL टेक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 14,257 करोड़ रुपीज़ की अच्छी खासी डील की हुई है उड़ीसा के साथ में हम देखें तो। कि भाई वो लोग AI के रिलेटेड टेक्नोलॉजी सेंटर ही वो बिल्ड करने वाले हैं उड़ीसा में हम देखें तो उन्होंने अच्छी खासी डील वो की हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें NBCC इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको 2 डोमेस्टिक ऑर्डर है वो मिले हुए हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसकी वर्थ की बात करें तो देख पा रहे होंगे 108 करोड़ रुपीज़ उसकी वर्थ हो जाती है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें डोलना डेयरी की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनके जो Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 1197 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 19% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 14.6 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 35.4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने अच्छा खासा स्टेक है वो भी एक्वायर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 2% का स्टेक है वो डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड है सीड फार्म प्राइवेट लिमिटेड में, तो उसके अंदर 2% का स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है। उसकी वर्थ हो जाती है देख पा रहे होंगे 11.64 करोड़ रुपीज़ उसकी वर्थ हो जाती है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें देवेंगर शुगर की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई अब कंपनी ने देख पा रहे होंगे 84.95 मिलियन डॉलर का हम देखें तो भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उनकी जो यूके में सब्सिडरी है उसके अंदर हम देखें तो भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कोफोर्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपना जो AI ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट कोफोर्स न्यूरॉन तो वो लॉन्च कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो एंटरप्राइज AI है उसको स्केल अप करने के लिए, यानी कि एंटरप्राइज है उनको स्केल अप करने के लिए ओवरऑल हम देखें तो भी उन्होंने अपना जो AI सिस्टम है वो लॉन्च कर दिया है। ओवरऑल हम देखें तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। फिर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें। और नेट प्रॉफिट हम देखें तो 796 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 37% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसके अंदर भी 32% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। अब की बैलेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भी उनकी जो डिपॉजिट्स है 1,57,000 करोड़ रुपीज़ रही हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो देख पा रहे होंगे 1,44,000 करोड़ रुपीज़ का रहा हुआ है। टोटल शेयर होल्डिंग्स फंड की बात करें तो देख पा रहे होंगे 20,000 करोड़ रुपीज़ का रहा हुआ है। डेलटेक कॉरपोरेशन की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई वो लोग 32.74 करोड़ रुपीज़ काम देके तभी उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से हम देखें तो भाई कंपनी को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें डायबर या प्लाईवुड की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो आशीष रमेश चंद्र कचोलिया है तो भाई उन्होंने अपना जो कंप्लीट स्टेक है वो बेच दिया है। देख पा रहे होंगे 5.76 लाख शेयर है तो भाई उन्होंने सेल कर दी है। उसकी वर्थ हो जाती है देख पा रहे होंगे 22.29 करोड़ रुपीज़ वर्थ हो जाती है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा स्टेक है वो सेल कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे डायबर या प्लाईवुड में हम देखें तो। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।